नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। आईफा अवार्ड्स 2022 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रितेश देशमुख ने कह दिया कुछ ऐसा कि अपसेट हो गए सलमान खान। मुंबई आईफा अवार्ड्स 2022 का अबू धाबी में आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 2 जून से हुई और 4 जून तक जारी रहेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई सेलेब्स भारत से पहुंचे हैं। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें सलमान खान, रितेश देशमुख, मनीष पॉल, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे समेत कई सेलेब्स स्टेज पर मौजूद रहे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें रितेश देशमुख कुछ ऐसा कह जाते हैं जो सलमान खान को उदास कर देता है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे पर जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश में गोंडा के धानेपुर में बीजेपी सांसद ने कहा, मजदूरों, विद्यार्थियों और गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादती करने वाला राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपराधी है और वह पापी है। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपराधी। सांसद ने कहा 5 जून को अयोध्या को भव्य बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस मनाया जाएगा। इस दिन 51 क्विंटल का एक लड्डू बनेगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि मजदूरों, विद्यार्थियों और गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादती करने वाला राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपराधी है और पापी है। जब वह अपने पाप कर्मों के लिए माफी नहीं मांग लेता तब तक उसको अयोध्या तो क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में घुसने नहीं दिया जाएगा। सोने में दिखी उछाल, फटाफट चेक करें 10 ग्राम सोने का रेट। सोने में दिखी उछाल, फटाफट चेक करें 10 ग्राम सोने का रेट। सोने और चांदी के दाम में आज तेजी का रुख बना हुआ है। बुलियन मार्केट में खरीदारी का सेंटीमेंट मजबूत होने से सोने और चांदी दोनों कीमती धातुओं अपनी चमक बिखेर रहे हैं। सोने का इस समय तेजी से दायरे में ट्रेडिंग कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला के गांव में परिजन से मिले सीएम मान, जानिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बड़ी बातें। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोली लगने से 15 मिनट के बाद उनकी मौत हुई। हमलावरों ने उनके शरीर में 19 गोलियां मारी। 29 मई रविवार को पंजाब के मनसा जिले में 28 वर्षीय मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके ठीक पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने मूसेवाला समेत अन्य लोगों की सुरक्षा हटा दी गई थी। उसको लेकर देश भर में नाराजगी है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू के गांव जाकर परिजन से मुलाकात की। यूपी, राजस्थान में हीट वेव की संभावना। दिल्ली में बढ़ सकता है तापमान। इन राज्यों में भारी बारिश की अलर्ट। देश के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश जारी है तो वही कुछ राज्यों में हीट वेव की स्थिति फिर से बनने की संभावना शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में आंधी और वर्षा का दौर थमते ही दिल्ली में गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी है। राज्यसभा की अवधारणा और मौजूदा राजनीति चिंताजनक है। सामने आ रहे हैं उदाहरण। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए निर्वाचन का शोर इन दिनों सुनाई दे रहा है। संभवतः यह पहली बार है जब उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया में जाति, उपजाति तथा आने वाले विधानसभाओं के चुनाव को उपयोगिता का आकलन किया जा रहा है। यही नहीं, संबंधित प्रदेश से बाहर का प्रत्याशी तय करने पर आक्रोश भी प्रकट किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस सदन के लिए सदस्यों के नामों पर विचार करते समय क्या योग्यता, अनुभव और वैचारिकता आधार सरोकार का समुचित ध्यान रखा गया है। लंबे समय तक राज्यसभा सदस्य होने के लिए यह पहली शर्त हुआ करती थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। कहा, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। क्रिकेट की बढ़ती पूछ के मद्देनजर बनाए जाए खेल मंत्री। स्वामी का कहना है कि अमित शाह को खेल मंत्रालय दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से टारगेट किलिंग के नाम पर आतंकी कश्मीरी पंडित और कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भारत की प्रतिष्ठा। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कोई बात बोलता है तो अन्य राष्ट्र कान खोलकर भारत की बात सुनते हैं। स्किल के मामले में तो हमारा यूपी किसी से कम नहीं। जितना प्रदेश सरकार द्वारा सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है उतना सहयोग प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को मिलेगा। मुकेश अंबानी ने मारी बाजी। गौतम अडानी को पीछे छोड़ बने एशिया के अमीर व्यक्ति। दरअसल ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के ताजा आंकड़े पेश हुए हैं जिसमें मुकेश अंबानी ने इस बार अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर है जबकि इस बार गौतम अडानी 10वें नंबर पर है। जेपी नड्डा ने जबलपुर से की युवा जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत। कहा, ये बात रखनी होगी ध्यान। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो समाज को बदल दे वह ताकत युवा है और आज का युवा मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला हो गया है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था
आस्था मैगजीन .न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ધન્યવાદ. આસ્થા મેગેઝીન અલગ છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે. આસ્થા મેગેઝીન .ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news.